श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको सुनता है अथवा पढ़ता है उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रेत बोला कि हे द्विजवर, एक गांव में यज्ञ कराने वाला परियात्र कुल का ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। हमारी संगति के लोभ से वह 8 वर्ष तक हमारे साथ रहा। उसकी जब मृत्यु हुई तो उसकी हड्डियों को उसके पुत्र ने इकट्ठा करके गंगा जी के कनखल तीर्थ में फेंक दिया। उसी क्षण वह दुखी राक्षसत्व से मुक्त हो गया। इस प्रकार गंगा जल की बड़ी अद्भुत एवं अपूर्व महिमा है। मैंने यह प्रत्यक्ष देखा है। मैं प्रेत जन्म की पीड़ा की व्याकुलता से अपना प्रेतत्व दूर करना चाहता हूँ। इसी कारण से मैं आपसे गंगा जल मांगता हूँ। पहले जन्म में जो मैंने तीर्थ स्थान में पाप किए और बड़े बड़े दान लिए थे उसका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मुझे भूखे प्यासे की विंध्य पर्वत पर हजारों वर्ष बीत गए हैं। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप थोड़ा सा जल दान देकर मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु मनुष्यों को सदैव सब प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि रोग से ग्रस्त मनुष्य भी शरीर का त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवदूति जी ने कहा कि ऐसा वचन सुनकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर प्रेत पर कृपा करता हुआ विचारने लगा। संसार में पाप तथा पुण्य के फल अवश्य ही प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय मार्ग से कुछ धन इकट्ठा किया है वे ही धन्य हैं। जो सुपात्र को धन देते हैं वे ही अपना हित करते हैं। संसार का आवश्यक दिया हुआ पदार्थ ही स्वर्ग में प्राप्त होता है, वह ही भोगा जाता है। उस धार्मिक कार्पटिक के ऐसे कहने को सुनकर प्रेत गदगद होकर फिर बोला कि हे पथिक, मुझको मालूम हो गया कि आप अवश्य सर्वज्ञ हैं। आप जीवन का आधार जल दीजिए और प्राणदान में अब विलंब न कीजिए। उसके उत्तर में पथिक ने न्यायपूर्ण वचन में कहा कि कार्पटिक बोला कि हे प्रेत, सुनो, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से जल लाया हूँ। बीच में तुमने गंगा यमुना के संगम के जल को मांगा, तभी मैं यह विचार करके कि प्राणियों की प्राण रक्षा करना ही उचित है, इस प्रकार जल देकर तुम्हारी रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। केवल यही धर्म देने वाली शुद्ध बुद्धि मुझको प्रबल दिखाई पड़ती है। सब धर्मों का सार तथा सभी धर्म के जानने वालों की यही सम्मति है कि प्राण से तथा धन से दूसरों का उपकार करना चाहिए। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य यज्ञों के तुल्य है। लोमेश जी ने कहा कि ऐसा कहकर उस पथिक धर्मिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने प्राण रक्षा निमित्त प्रेत को गंगा यमुना और संगम का जल दिया। उसने प्रीति पूर्वक जल को पिया और तब इसको अपने मस्तक पर मार्जन किया। उसी क्षण वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। इस बड़े आश्चर्य को देखकर वह केरल के ब्राह्मण ने कहा, अरे, त्रिवेणी के जल के बिंदुओं से यह प्रेतत्व से मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते। गंगा जी के पवित्र जल को महादेव जी इसी से अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो अचिंत शक्ति वाला गंगा जी का जल बूंद मात्र भी पीता है वह देवता अथवा गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि दामाद संबंधी लोग गंगा जी के जल का तर्पण करते हैं तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में जाकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं।
गंगा जी के समान अधिक मुक्तदायी अन्य कोई भी नहीं है। हे पांथ, तुम आयुष्मान हो, धर्म से विमुख कभी मत हो। तुमने मुझको गंगा जल से तुरंत तार दिया है। लोमेश जी बोले। ऐसा कहकर उस कार्पटिक ने आशीर्वाद देकर पिशाच को स्वर्ग भेज दिया और पथिक भी फिर संगम क्षेत्र का जल लाकर उसी मार्ग से चला गया। इस प्रयाग महात्म को सुनकर तथा उस मुनि को नमस्कार कर वह माघ मास में प्रयाग में गंगा जमुना के संगम में स्नान करके पापों से छूटकर पिशाच शरीर से मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण कर द्रविड़ देश का राजा भक्ति पूर्वक वैभव छोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को गया, जिसकी गंधर्वों ने स्तुति की, जिस पर स्वर्ग की स्त्रियों ने पंखा डुलाया। हे द्विज, हे श्रेष्ठ, यह इतिहास पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला और दुर्गति तथा पाप को नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं, ये पुत्र और तुम भी सदगति को पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा माघ स्नान करो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहाँ पर शाप से पैदा हुए पिशाच तुरंत मुक्त होंगे। वशिष्ठ जी बोले कि इस प्रकार लोमस जी के मुख कमल से अमतमयी मधुर कथा को सुनकर उन्हीं के साथ उन लोगों ने दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी माघ मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।